सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या UPSSC या UPP UPSI इन परीक्षाओं में जो भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल से पूछे गए हैं तथा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको अंदाज़ा लगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहे प्रश्न नंबर 1, रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो रूमी दरवाज़ा जो है कह रहा आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी। तो वो जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड, क्या है? प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? कह रहा है अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद स्थित है उस किसका नाम बदलकर, किसके नाम पर बदलकर कर दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल के, बी सुभाष चंद्र बोस के, और ऑप्शन सी जो है चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। तो प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया? तो वो कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बदल कर दिया गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? ठीक है, कह रहा विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी कह रहा है जो है मथुरा, डी कह रहा है चित्रकूट। तो विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? वो है वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कालपी नगर किस नदी पर है?
ठीक है, कह रहा है कालपी नदी कालपी नगर किस नदी पे है? ऑप्शन ए जो है बेतवा, बी केन, सी यमुना और डी कह रहा है चंबल। ठीक है, तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी पर। ठीक है, कालपी जो है यमुना नदी पर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 राज्य में पर्यटन का बढ़ावा, राज्य में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? ये 2015 में हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए आगरा, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी लखनऊ। तो इसका प्रथम जो पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ था वो होता जो है लखनऊ में। आपका ऑप्शन डी है, सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंपिल जो कि फर्रुखाबाद में है, आपको मालूम होगा, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी पर, जो भी करके लिखा जाए, किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? कह रहा है किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ठीक है, मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वो चौथा नहीं था, 5वां क्वेश्चन था, छठा हो गया। ठीक है, वाराणसी क्या है? वाराणसी स्थित विश्वनाथ मंदिर का
निर्माण, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए राणोजी सिंधिया, बी हरिश्चंद्र, सी रानी अहल्या बाई, और डी कह रहा है काशी नरेश। ठीक, डी कह रहा है काशी नरेश। तो वाराणसी स्थित जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो रानी अहल्याबाई ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रानी अहल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद। महाजनपद के बारे में आप जानते होंगे। महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? तो उस समय इसका नाम अयोध्या नहीं था, इसका नाम क्या था? साकेत था। ठीक है, ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी पांचाल, सी कौशल, डी क्या है? डी जो है वत्स। ठीक है, तो अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आठ, द्रौपदी का स्वयंवर स्थल क्या है? द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो है, द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ है? कह रहा है कि द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ है? ऑप्शन ए इटावा, बी फर्रुखाबाद, सी फिरोजाबाद, डी बरेली। तो द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ है? वो है फर्रुखाबाद में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस
ऋषि, किस ऋषि का जन्मस्थल तथा कर्मस्थल बलिया था। किस ऋषि का जन्मस्थल तथा कर्मस्थल बलिया था? ऑप्शन ए भारद्वाज, बी भृगु, सी अगस्त, डी गौतम। तो किस ऋषि का जन्मस्थल जो है तथा कर्मस्थल बलिया था? तो वो भृगु ऋषि का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है भृगु ऋषि का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, राय बहू बेगम, बहू बेगम मकबरा कहाँ है? ठीक है, कह रहे हैं बहू बेगम मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, अलीगढ़, अयोध्या, मेरठ। तो बहू बेगम मकबरा कहाँ है? वो है अयोध्या में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि बहू बेगम मकबरा जो है अयोध्या में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्या कह रहा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल, क्या है? केबल कार, जिसको रोपवे कहा जाता है। रोपवे कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे, मतलब रोपवे कहाँ शुरू किया गया? ठीक, ऑप्शन ए जो है बलिया में, गोरखपुर में, सी मिर्जापुर में, और डी कह रहा है जो है चंदौली में। ठीक, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार जो है रोपवे शुरू किया गया, वो मिर्जापुर में शुरू किया गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहा कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, देवी पाटन मंदिर। क्या कह रहा है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती। क्या कह रहा है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती। ये कह रहा है चीनी मंदिर महोबा। सी कह रहा है बावनी इमली, बावनी इमली शहीद स्मारक क्या है? फतेहपुर। कानपुर से सटा हुआ जिला है फतेहपुर। ये सी कह रहा है। और डी कह रहा है जो है समसपुर पश्चिम बिहार अमेठी। ये क्वेश्चन आर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सही सुमेलित है? तो केवल जो है सी सही सुमेलित है। बावनी इमली शहीद स्मारक जो है कहाँ है? फतेहपुर में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तेरह कह रहा है इलाहाबाद किला। इलाहाबाद के किला का निर्माण किसने करवाया था? इलाहाबाद के किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी बलबन। तो इलाहाबाद के किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कुशीनगर, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश, क्या था? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक कहाँ दिया था? कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और सबसे अधिक वर्षा यहीं पर ये रुके थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध क्या होता था कि वर्षा काल में कहीं आते जाते नहीं थे, वो एक ही स्थान पे रहते थे। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वर्षा काल में रुके हुए थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हुलास खेड़ा, कह रहा है हुलास खेड़ा कहाँ है? देखिए ये हुलास खेड़ा है ना कि हुलास, इसीलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। हुलास खेड़ा कहाँ है? ऑप्शन ए सहारनपुर, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये हुलास खेड़ा है, न कि हुलास केवल है। तो ये हुलास खेड़ा लखनऊ में है, जहाँ कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए। हुलास खेड़ा का पूछेगा कभी भी कहाँ है, तो आप इसको लखनऊ ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17।
सोहगौरा कहाँ है, ये कह रहा है वाराणसी। प्रयागराज, गोरखपुर, हाँ, आजमगढ़। तो सोहगौरा जो है गोरखपुर में है। यहाँ पर जो है मौर्यकालीन जो है अन्न भंडार पाया गया है। क्या पाया गया है? अन्न भंडार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि गोरखपुर में है सोहगौरा। अगला क्वेश्चन है सरायनाहर। नहर कहाँ है? ठीक है, सरायनाहर ऑप्शन ए प्रयागराज, बी मिर्जापुर, सी अयोध्या, डी प्रतापगढ़। तो सरायनाहर कहाँ है? वो है प्रतापगढ़ में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है मध्य पाषाण कालीन जो है भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, प्रतापगढ़ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बांसखेड़ा कहाँ है? बांसखेड़ा जो है आगरा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, मेरठ। ठीक, तो ये जो है आपको बांसखेड़ा जो मिला वो जो है शाहजहांपुर में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बांसखेड़ा जो है शाहजहांपुर में है और इसके जो है हर्षवर्धन के समय का यहाँ अभिलेख पाया जाता है। किसके समय का? हर्षवर्धन के समय का अभिलेख पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, केवल मैं लिखाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूँ कि पूछ रहा कि अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अहम भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली के। ठीक है, अगला कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोश मलिहाबादी। ठीक, जोश मलिहाबादी, फिराक जो है
प्रयागराज। ठीक है, जिगर मुरादाबादी। ठीक, डी कह रहा है चक्रबस्त, चक्रबस्त, चक्रबस्त लखनऊ। क्या कर रहा है? चक्रबस्त जो है लखनऊ। ठीक, तो जोश का संबंध मलिहाबाद से है ही। जिगर मुरादाबाद के थे, चक्रबस्त लखनऊ के, लेकिन फिराक जो है ये प्रयागराज नहीं, गोरखपुरी, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी इनको कहा जाता है, फिराक गोरखपुरी। और इनका जो है नाम, सही नाम जो था वो रघुपत सहाय था। क्या था इनका नाम? रघुपत सहाय। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रघुपत सहाय इनका नाम था, और आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अब देखिए, ऑप्शन ए बदायूं, ठीक है, बी पटियाला, सी पटियाली, डी संभल। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में। और पटियाली है कहाँ इस समय, किस जनपद में? तो पटियाली जो है कासगंज में है। कहाँ है? कासगंज जनपद में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पटियाली जो है कासगंज जनपद में है। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, बी कह रहा है जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक, सी कह रहा है हरिसेठ। ये कह रहा है चंद्रगुप्त
प्रथम। ठीक। डी कह रहा है कालिदास, इसका है कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कभी था, सही है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय में थे, सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नहीं थे, अरे प्रथम के समय नहीं थे, ये जो थे समुद्रगुप्त के समय में थे। कब थे? समुद्रगुप्त के समय में। और ये कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी थे। तो आपका ऑप्शन जो सही नहीं है, सी नहीं सही है। यहाँ समुद्रगुप्त होना चाहिए था, ना कि जो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये भी कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए टोडरमल, अबुल फजल, सी बीरबल, और डी कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी। ठीक, सीतापुर, आगरा, कन्नौज, बुलंद शहर। ठीक है, तो टोडरमल का जन्म जो है सीतापुर में हुआ था, ये सही है। अबुल फजल का जन्म जो है आगरा में हुआ था, सही है। ये दोनों जो है अकबर के नवरत्नों में से। बीरबल का जन्म कन्नौज में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? जालौन में हुआ था। और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बरन नामक का स्थान बुलंदशहर में, वहाँ हुआ था। तो ये तीनों अकबर के दरबारी थे, और ये जो है फिरोज शाह तुगलक का था। ठीक, तो बीरबल का जन्म जो हुआ था जालौन में हुआ था, जालौन में कालपी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो ये है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला फिर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। चंदर बरदाई, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहीम। कह रहा है अब्दुल रहीम या रहमान कर दीजिए इसको। अब्दुल
रहमान कह रहा है हमीर रासो। सी नरपत नाला। इन्होंने क्या किया है, नरपत नाला का कह रहा है कि जो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। डी जगनिक आल्हा खंड। जगनिक आल्हा खंड। आल्हा खंड। तो देखिए चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। हमदुल रहमान ने हमीर रासो को नहीं लिखा है, ठीक है। नरपत नाला बीसल देव रासो लिखे हैं। जगनिक जो है आल्हा खंड लिखे हैं। तो आपका ऑप्शन जो गलत है, सुमेलित नहीं है, वो बी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिंहासन बत्तीसी। क्या है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। कह रहा है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। मतीराम, लल्लूलाल, मतीराम, लल्लूलाल, रसखान, रसखान, सेनापति। है ना, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं तो कौन है, लल्लूलाल। कौन है, लल्लूलाल। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि हिंदी की खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी की खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा कौन सही, कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए आ गया यहाँ पर अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, ठीक। बी कह रहा है जो है मिर्जा गालिब। कहाँ है, आगरा। सी जोश मलिहाबाद।
जिगर, गोरखपुरी, कासगंज। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली ये सही है। मिर्जा गालिब जो आगरा, ये भी सही है। जोश मलिहाबाद सही है। जिगर जो है गोरखपुरी ना होकर के ये मुरादाबादी क्या है? मुरादाबादी। जिगर जो है मुरादाबादी, गोरखपुरी जो है फिराक रघुपत सहाय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। केडी सिंह बाबू, हाकी, सैयद मोदी, क्रिकेट। क्या कह रहा है? सैयद मोदी क्रिकेट। ठीक। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन। केडी सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन। नरसिंह यादव किससे है? कुश्ती। तो सुमेलित कौन है? केडी सिंह हॉकी से है। ठीक। सैयद मोदी क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन से थे। बैडमिंटन। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन सही है। नरसिंह यादव कुश्ती सही है। तो आपका जो सैयद मोदी का यही गलत है, क्रिकेट से नहीं इनका था, इनका बैडमिंटन से ये भी थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अगला कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो उसमें से पीछे का ही दिया गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी। अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा, रोशन सिंह को जो है प्रयागराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो है कौन सही है, सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें। ठीक। ए
जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। जय शंकर प्रसाद, सी कह रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, डी। जयशंकर प्रसाद, फिर फंसा दिया। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो है 2 बार दिया है। तो ये क्या है, ये पुस्तक के नाम इनके हैं जो लिखा गया इनके द्वारा। उपन्यास 1 2 3 4, ठीक है। हठी हमीर, कंकाल, कंकाल के बाद जो है तीसरा कह रहा है ध्रुव स्वामिनी। क्या कह रहा है, तीसरा ध्रुव स्वामिनी। चौथा कह रहा है सुनीता, ठीक। ठीक, तो देखिए जैनेन्द्र कुमार सुनीता, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, ठीक। फिर प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद का फिर कंकाल। इन्होंने 2 लिखे हैं, कंकाल और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद, हठी हमीर जो है प्रताप नारायण मिश्र, और जैनेन्द्र कुमार सुनीता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर यही पूछा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है गोरखपुर में हुई थी, और एक सा कहा जाता है कि इनको फांसी के समय जो है दूध पीने के लिए दिया फांसी से पहले, लेकिन इन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं दूध है अपनी माँ की छाती का पीऊँगा। तो ऐसा कहा जाता है राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ। तो उनका मैथिली शरण जी का जन्म जो हुआ था वो झांसी में हुआ था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन
हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, थी नहीं, है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, गीतांजलि अनामिका कामायनी मधुशाला। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना, बहुत ही इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी, मधुशाला से ही। मधुशाला मधुबाला इनकी रचना है, लेकिन मधुशाला से इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धनपत राय किस उपन्यासकार, कहानीकार का नाम था? ठीक है, सुने रामचंद्र शुक्ल, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो धनपत राय किस उपन्यासकार और कहानीकार का नाम था? तो वो प्रेमचंद जी का नाम था। किसका नाम था? मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है धनपत राय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंशी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो पटियाली कासगंज में हुआ था। पीछे मैं इसका इस तरह का क्वेश्चन हल करा चुका हूं। ठीक है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? वाल्मीकि का छोटी ई लगता है और ये शुद्धिकरण भी हिंदी में आता है लिखने के लिए। वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए संत रविदास, बी रामानंद और सी तुलसीदास, डी
कबीरदास। तो किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो जो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास को जो है वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज मैंने जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित, उसको मैंने आज आपको हल करा करके उपलब्ध करा दिया। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।